बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। ईद उल अज़हा की आमद है और इसी सिलसिले में आज मैं आपसे मटन की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि फटाफट से बन जाता है, क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार सा। ईद उल अज़हा पर हम ख़वातीन का काम बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए मैं आपके लिए आसान से आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको फटाफट से तैयार मिलेगी, ज़रा बराबर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें शामिल करने लगी हूँ मटन है मेरे पास तकरीबन 2 किलो के बराबर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली से काट कर डाल दें और 4 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने हाफ से कट कर लिया है। 1 चम्मच भर कर इसमें नमक का शामिल करूंगी और साथ ही में 1 गिलास पानी का डालूंगी। बस जी, अब आपने क्या करना है, कवर लगाना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको प्रेशर देकर हमने कुक कर लेना है। जब तक गोश्त गलता है तब तक हम एक मज़ेदार सा और क्रीमी सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हरी मिर्चें हैं 10 से 12 मेरे पास और साथ ही हरा धनिया मैंने आधा गड्ढी ली है जो कि काट कर मैंने शामिल कर दिए है। इनको बस आपने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है। मिक्सचर तैयार है तो इसको साइड पर रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसका प्रेशर निकाल लेना है अच्छे तरीके से और उसके बाद हमने इसका कवर उतारना है। जब कवर उतारेंगे तो माशाल्लाह से देखें हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, टमाटरों का जो छिलका होता है इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर मैंने मटन को कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। अभी इसमें पानी बाकी है तो मैं इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लूँगी कवर लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। 1.5 चम्मच है मेरे पास खुश्क धनिए का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। बस अब हमने ये जो मिसाला बना कर रखा था ग्रीन वाला ये इसी में शामिल कर देंगे। इससे इस मटन कढ़ाई का टेस्ट इतना कोई लाजवाब, टेस्टी और क्रीमी बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मिसालों को मिक्स कर लें और साथ के साथ मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। मटन में ऑलरेडी चर्बी वगैरह होती है तो इसमें हाफ़ कप ऑयल इनफ होगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अब इसकी हम भुनाई शुरू कर देंगे। इतना भुनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा जो मटन है वो अच्छे से भुन जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था और उसके बाद हाफ़ कप के करीब मैंने फेंट कर इसमें फ़्रेश दही डाल दी है। अब इसको हमने दोबारा से कुक कर लेना है ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हमने कवर लगा दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के बाद कवर उतारा है तो देखें ऑयल हमारा अच्छे से सेपरेट हो चुका है और मिसाला हमारा बेहतरीन सा भुन चुका है। जो हमने दही डाली थी उसका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसको खुश्क भी रख सकते हैं, नहीं तो आप हल्की फुल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें काट कर डाल रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जूलियन शेप में काट कर डाल दें और हरा धनिया डाल रही हूँ और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, खुशबूदार सा और मज़ेदार सा। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। मैंने यहाँ पर हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखी है ताकि जब नान, चपाती, रोटी, पराठे के साथ हम खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर आपने भी मटन की ये रेसिपी अगर बना ली तो आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश पे यही मटन कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
अब यहाँ पर आपको मैं चेक करवा दूँ कि गोश्त कितना टेंडर हो चुका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये गला हुआ है। और अगर गोश्त गला हुआ ना हो तो खाने का टेस्ट नहीं रहता। अच्छी तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो हमारा जो मटन है वो बेहतरीन सा गल चुका है। यहाँ पर देखें कितना सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।